कुछ साल पहले लोग इतने फोकस होते थे कि वो 1 घंटा तो क्या 3-4 दिन तक लगातार ध्यान करते थे। और आज हमसे किसी भी काम में 1 घंटा सही से फोकस नहीं हो पाता। पता है क्यों? इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? डिस्ट्रैक्शन। पहले स्टूडेंट को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था, घर से कई किलोमीटर दूर, और उन्हें वहाँ पर हर चीज़ की डिस्ट्रैक्शन से दूर रखा जाता था। अपने घर से दूर, अपने गांव से दूर, अपने शहर से दूर, सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर, कहीं आना जाना नहीं, ना कोई शादी में, ना कोई पार्टी में, ना कोई इवेंट में, ना कोई दोस्त से मिलना, ना टीवी, ना फ़ोन, कुछ भी नहीं। नो डिस्ट्रैक्शन, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, हर डिस्ट्रैक्शन से दूर और पूरा फोकस पढ़ाई पर। अगर कोई इंसान चाहे तो भी डिस्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है? क्योंकि वहाँ से सारे डिस्ट्रैक्शन को ही हटा दिया गया है। अगर किसी इंसान के पास एक ही ऑप्शन है कि तुझे पढ़ना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो इंसान पढ़ाई के अलावा कर ही क्या सकता है? उन्हें वहाँ बचपन से ही इतना इंटेलिजेंट बना दिया जाता है जिसकी कोई हद नहीं। पहले के स्टूडेंट को प्रैक्टिकली बताया जाता था कि ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए, हमें ज़िंदगी में कौन से काम करने चाहिए, कैसा इंसान बनना चाहिए, हमें ज़िंदगी में किस तरह लोगों से बात करना चाहिए। और वही आज के स्टूडेंट को सिर्फ किताबी भाषा पढ़ाया जाता है। अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं और आपके अंदर संस्कार और डिसिप्लिन आपकी कोई चीज़ नहीं है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं, हमें किस तरह समाज में रहना चाहिए, तो ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा? हाँ, मानता हूँ कि आजकल किताबी पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन साथ में आपको अपनी संस्कार, अपनी संस्कृति कभी नहीं भूलनी चाहिए। खैर, अब आते हैं मेन पॉइंट पर। चाइना हर साल ओलंपिक में लगभग टॉप 5 में आता है, और इंडिया का पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड देखें तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किया टोक्यो ओलंपिक में, वो भी 48 पोजीशन पे। तो आज हम इंडिया की नहीं, चाइना की बात करते हैं कि वो हर साल टॉप 5 में कैसे आता है और हम इतने पीछे कैसे रह जाते हैं। तो सबसे मेन रीज़न ये है कि चाइना के बच्चों को 4-5 साल से ही अपने घर से दूर, अपने गांव से दूर, अपने शहर से दूर, सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर, ना कहीं आना जाना, ना कोई शादी में, ना कोई पार्टी में, ना मोबाइल, ना फ़ोन, कुछ भी नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ एक चीज़, प्रैक्टिस, पूरा फोकस प्रैक्टिस पर। वहाँ उस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि अगर कोई इंसान चाहे भी तो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। जिस इंसान के पास प्रैक्टिस के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है कुछ करने को, तो वह इंसान चाह के भी डिस्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है? वहाँ सिर्फ एक चीज़ करनी होती है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके बाद 12-13 साल के होते होते वो इतने टैलेंट हो जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं। जिस उम्र में यहाँ के लोग प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, उस उम्र में वहाँ के बच्चे इतने टैलेंट हो जाते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं। देखो, प्रैक्टिस तो हर कोई करता है, लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि प्रैक्टिस कब और कैसे करते हैं। वहाँ बचपन से ही उन बच्चों को बताया जाता है कि तुम्हें ओलंपिक में मेडल लेकर आना है। इस वजह से वो हर साल टॉप 5 पर फिनिश करते हैं। और वही इंडिया के लोगों के पास रील्स देखने के अलावा कोई काम नहीं है। फ्री फोकट में अपने समय को, अपने पैसे को बर्बाद करते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ स्टेटस बनाते नहीं, लगाते हैं। अरे पहले स्टेटस बनाना तो सीखो। हम मानता हूँ कि तुम्हारी सफलता की गूंज हर जगह गूंजनी चाहिए, लेकिन उससे पहले सफल बनो तो सही, उस तरह का स्टेटस बनाओ तो सही। देखो, इस साल को ख़त्म होने में सिर्फ 2 महीने और बचे हैं, और उसके बाद 2024। अगर आज तुम अपनी ज़िंदगी को लेकर सीरियस नहीं हो गए तो ये साल भी ख़त्म हो जाएगा। साल तो हर साल बदलता है दोस्त, कभी तो अपनी ज़िंदगी बदलो, कभी तो अपने हालात को बदलो। ऐसे खाली बैठने से गरीबी और बेरोज़गारी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम गरीब ही रहना चाहते हो तो कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है और इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, इस साल अपनी ज़िंदगी को बदलना है, अपने हालात को बदलना है, तो गायब हो जाओ 1 साल के लिए। ना कोई शादी में जाना, ना कोई पार्टी में जाना, ना कोई दोस्त, ना यार टीवी, ना फ़ोन, कुछ भी नहीं। अगर तुम्हारा सोशल मीडिया से रिलेटेड काम है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इससे रिलेटेड नहीं है तो गायब हो जाओ 1 साल के लिए सोशल मीडिया से। 1 साल ही क्यों, मैं तो कहता हूँ तुम तब तक गायब रहो जब तक कि तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें प्राप्त नहीं हो जाता। मैं जानता हूँ तुम्हारा सबसे ज़्यादा समय इसी सोशल मीडिया पर बीतता है। एक रिसर्च ये शो करती है कि सोशल मीडिया पर 70% चीज़ें किसी काम की नहीं होती और सिर्फ 30% चीज़ें ही काम की होती हैं, और सबसे ज़्यादा समय हम उसी सोशल मीडिया पर बिताते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आज के बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सोशल मीडिया गलत है। अगर आज ये नहीं होता तो ये मैसेज हम आपके पास नहीं पहुँचा पाते, लेकिन इसका कुछ लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका काम ही सोशल मीडिया से रिलेटेड है तो करो, दबा के करो। मैं तो कहता हूँ 10 की जगह 15 घंटे करो, इससे रिलेटेड है तो। अगर नहीं है तो डिलीट फॉर एवरीथिंग। फिर चाहे ज़िंदगी हो या मोबाइल हो, वो सारे ऐप अनइंस्टॉल कर दो जिसका आपके लक्ष्य से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आगे और भी ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।